वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों में बर्फ पिघल गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के इंतजामी उमूर से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। अवामी फलाह बहबूद अवलीन तरजीह होगी। वज़ीर आला ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वो मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात मस्बत रही। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सूबे के वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मसला जल्द हल होगा। मुल्क के तरक्की में सूबे किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल बोले वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है किसी से ज्यादती नहीं होगी। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ारत खजाना वाजिबात का मसला हल करेगी। कमेटी बनाई जाएगी जो वफाक और सूबे के मामलात देखेगी। सब सियासत अपनी अपनी करेंगे, रियासत सांझी है। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात से रोकने पर एहतजाज। अरकान को पार्लियामेंट में दाखिले से रोकने के लिए गेट बंद करने की भी मजम्मत। उमर अयूब ने कहा इंस्पेक्टर ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया। मुतल्लिका अफसरों को बरतरफ किया जाए। अदालती अहकामात मौजूद होने के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई। पुलिस डंडा बरसाने में बहुत तेज है। लतीफ खोसा बोले 10 मार्च को पूरे मुल्क को जेल बना दिया गया। नैब केस की समाअत के दौरान बानी PTI से मुलाकात हुई। सेहत पहले से बेहतर है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुलाकात में पार्टी से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। देखते हैं कल मुलाकात कराई जाती है या नहीं। बानी PTI की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात हैं। हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं। मैंडेट चोरी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। किसी से मुलाकात में क्या मसला है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सरकारी वकील ने कहा प्रिजन रूल्स मुलाकातों के हवाले से वाज़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस ने कहा बानी PTI पर तो 180 केस हैं। रोज भी एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, आप उसे देखकर इस्तेमाल करें। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। पंजाब की 4 जेलों में सिक्योरिटी खदशात। तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी। अडियाला जेल, रावलपिंडी, मियांवाली जेल, अटक जेल और डेरा गाजी खान जेल शामिल। चारों जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट कराने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात को मुरासला जारी कर दिया। 7 मार्च को रावलपिंडी पुलिस ने 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए जिनसे असलहा, बारूद और अडियाला जेल का नक्शा मिला था। अमीर बालाज टीपू का कत्ल केस। नामजद मुल्जिम टीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। अगले हफ्ते टीम बैरून मुल्क जाएगी। DIG इमरान किचर कहते हैं अगर टीफी भट्ट दुबई से अमेरिका भी चला गया हो तो पाकिस्तान लाएंगे। रेड वारंट के लिए कागजात इंटरपोल को भिजवाए जा चुके। तमाम मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने का मिशन। IMF से तवील और बड़ा प्रोग्राम लेने का फैसला। मुज़ाकरात का खाका तैयार कर लिया। परचून और थोक दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। रियल एस्टेट और ज़रई आमदन पर भी टैक्स का फॉर्मूला बना लिया गया। निजकारी के एजेंडे पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुकाम की ब्रीफिंग। टैक्स अहदाफ और वसूलियों की शरह पर भी बातचीत की गई। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है। कुछ अनासिर अपने मकासद के लिए मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनकी कोशिश रही IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ना हो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा PTI ने IMF को खत लिखकर घिनौनी साजिश की। अब वो यूरोपीय यूनियन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए। अगर कोई समझता है कि मईशत को नुकसान पहुंचा सकता है तो ये उसकी खाम ख्याली है।
रमजान पैकेज अवाम को मिल रहा है या नहीं? वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, मुस्तहिकीन से मुलाकात, रमजान पैकेज के हुसूल से मुताल्लिक दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तहिकीन को हर सूरत अशियाए ज़रूरिया सस्ते दामों देंगे। अशियाए ज़रूरिया के नर्ख और क्वालिटी चेक करने के लिए टीमें बना दी। रमजान में तकरीबन 12 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तकसीम करने का ऐलान। अशियाए जरूरिया के बढ़ गए दाम, प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में जायद कीमतें वसूल करने की शिकायत। गुजरांवाला में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। लाहौर के मॉडल बाजारों में प्याज 187 और ओपन मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त। ईरानी खजूर मॉडल बाजार में 375 और ओपन मार्केट में 600 रुपए फी किलो दस्तयाब। लहसुन मॉडल बाजार में 375 और आम बाजार में 600 रुपए फी किलो बिकने लगा। बाजार में फल भी मजीद महंगे हो गए। रेस्टोरेंट मालिकान के लिए अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट इफ्तितारी से सहरी तक खुले रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। स्कूलों में माहौलियात से मुतल्लिक एक रोजा प्रैक्टिकल की हिदायत। हुक्मनामे में कहा कि आइंदा समाअत पर सिलेबस से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाए। LWMC से स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ कम्युनिटी सर्विसेज सफाई मुहिम का हतमी प्लान तलब। कौमी असम्बली का इजलास, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। कौमी असम्बली का ऐवान 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के लिए मखसूस करने की करारदाद भी मंजूर। इजलास में रमेश कुमार और सूफिया सईद शाह ने हल्फ उठाया। सेनेट की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में पीपुल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के इलियास मेहरबान में मुकाबला होगा। सुन्नी सिंध असेंबली में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पीपुल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। KP और बलूचिस्तान असेंबली की 2-2 और पंजाब की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त NA 207 से इलेक्शन लड़ाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। आशी सिफारतकारी, नए वजीर खारजा की तरजीह। इसहाक डार की ओहदा संभालने के बाद महकमे के अफसरों से तारुफी मीटिंग। दफ्तर खारजा को ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा न बनने की हिदायत। इसहाक डार कहते हैं अमेरिका, चीन और रूस के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना होंगे। दूसरी जानिब नए वजीर दाखिला का मुल्क में अमन व अमान यकीनी बनाने का अज़्म। मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया। वजारत दाखिला में इजलास, हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक PIC पहुंच गईं। अमराज़ क़ल्ब के मरीजों ने MS डॉक्टर मोहसिन शाह के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि PIC में अद्वियात महंगी दी जाती हैं। ऑपरेशन के लिए कई माह इंतजार कराया जाता है। इलाज मुआवजे की सूरत हाल खराब है। MS से मिलने नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब काटायोटा बोर्ड के असर नौ तश्कील का फैसला। कहा कि इजलास में हुकाम को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म दे दिया। वजीर आला ने सियाहत के मुतालिक भी इजलास किया। सिंध काबीना का पहला इजलास, 22 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी। पैकेज के तहत 44 लाख खानदानों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपए फी मन होगी। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह की स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल करने की हिदायत। विरासत के मामले पर झगड़ा नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर की जरूरत होती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जायदाद तनाजा केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सऊदी अरब में विरासत के केसेस का फैसला जज उसी दिन कर देता है। हमें माशरे से अच्छी चीजें भी सीखनी चाहिए। वकला से मुकालमा किया।
कि क्या आप रमजान के मुकद्दस माह में शरीयत के बरक्स चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को समझौते के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी।